देखिए, प्रवेश वर्मा जी का निरीक्षण था हमारी विधानसभा में। 3-4 कार्यक्रम उनके लगे हुए थे, लेकिन किसी कारणवश उनका कैंसिल हो रहा था। लेकिन आज सारे कार्यों का वो निरीक्षण करने के लिए आए थे, जिसमें कि फ्लड एंड इरिगेशन के द्वारा जो 27 करोड़ की लागत से ड्रेन और रोड बन रहे हैं उसका निरीक्षण था। उसके बाद एक संगम विहार बाईपास रोड जो सीधा बांध रोड पर, जो हमारे बाबूजी साहब सिंह वर्मा जी के नाम से रोड है, बांध रोड पर हमने शूटिंग रेंज से लेकर बांध रोड पर मिलाने का उसका प्रपोजल तैयार कर लिया है, उसको भी निरीक्षण करने के लिए आए थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो एमबी रोड पर आज तक किसी सरकार ने ड्रेन नहीं बनाया, जिसकी वजह से टोटल एमबी रोड के लेफ्ट में जितनी भी कॉलोनियाँ हैं जो वाटर लॉगिंग से प्रभावित रहती है, उस पर उन्होंने लगभग 400 करोड़ 389 करोड़ की लागत से ड्रेन बनाने का प्रपोजल पास कर दिया है। उसका निरीक्षण करने के लिए आए थे। और इस एमबी रोड का निर्माण जो ये बत्रा रोड से लेकर के पुल प्रहलादपुर तक, ये लगभग 10 करोड़ की लागत से उन्होंने फंड पास करके दे दिया और उसका उद्घाटन भी हो गया है और जल्द से जल्द उसका कार्य संपन्न हो जाएगा। ये सारे कार्यों का निरीक्षण करने के लिए वो आए थे। कहाँ है, क्या है, किस गति से काम हो रहा है, वो सारा चीज़ हमारे कार्यकर्ताओं के बीच में अधिकारियों के साथ उन्होंने संपन्न किया है और आश्वस्त किया है संगम विहार की जनता को कि जहाँ भी जिस तरह की समस्या होगी आप चंदन जी को बताइए, हम उनके साथ मिल करके आपकी समस्याओं का समाधान। अगर संगम विहार विधानसभा की बात करें तो मूलभूत समस्याएं बहुत हैं, तो क्या लगता है विधायक चंदन चौधरी ने बीड़ा उठा लिया समस्या को दूर करने का? देखिए, मैंने तो चुनाव से पहले ही बीड़ा उठा लिया था। चुनाव में भी हमने जो वादा किया था वो हमने पूरा करना शुरू कर दिया है। अभी प्रवेश जी ने यूजीआर की ज़मीन का भी निरीक्षण किया, जो 3.5 एकड़ ज़मीन डीडीए से जल बोर्ड को अलॉट हो चुका है, उसका भी डिस्पोजल लेटर 2 से 3 दिन में आ जाएगा। अधिकारियों को उन्होंने निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द इसका एस्टिमेट बना करके मेरे पास लेके आओ और हम फंड दे करके यूजीआर बनाना शुरू करेंगे, जिससे संगम विहार और देवली विधानसभा के सभी जनता को पूर्ण रूपेण घर घर में प्रतिदिन पानी कैसे पहुँचे उसकी योजना बनाई जा रही है। यूजीआर सर कब से चालू हो जाएगा, कब तक रहेगा? ये देखिए, बनने में लगभग 1 साल तो लगेगा। हमारा भी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ है। हमने जनता से वादा किया था कि 2 साल में हम आपको टोटी से पानी देंगे और उस पर हम बिल्कुल प्रतिबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं कि 2 साल में पानी हम पहुंचा देंगे। संगम विहार की पानी की जो समस्या थी वो कितने % तक दूर कर चुके हैं? देखिए, मैं 60 से 70% पानी की समस्या को दूर कर चुका हूं। जो 40% अभी बचा हुआ है उसको भी गर्मी से पहले ही मैं दूर कर दूंगा। टैंकर से लेकर ट्यूबवेल, हमारे अभी 63 ट्यूबवेल पास हो चुके हैं जो होने वाले हैं और हो चुके हैं, जहाँ हम शुरू भी करवा चुके हैं ट्यूबवेल होना, और जल्द ही सारे ट्यूबवेल संपन्न किए जाएंगे। टैंकर्स की व्यवस्था हो या जहाँ भी जल बोर्ड की पाइपलाइन डली हुई है, सोनिया विहार का पानी आता है, उसको पाइपलाइन कहीं ना कहीं लीकेज है, उसको भी दुरुस्त करके हम प्रतिदिन पानी देने का प्रयास करेंगे और इस गर्मी से पहले ही हम पानी की समस्या दूर कर देंगे। जिस तरीके से आप जो खरोश से मेहनत कर रहे हैं संगम विहार के लिए और विकास के लिए, तो क्या लगता है कि जितनी भी समस्याएं संगम विहार में आस पास दाएँ भाई, तो कब तक ये पूरी रहेगी? देखिए, हम जनता के सेवक हैं। इसी जनता ने विश्वास जताया था पिछले वर्ष और इसी महीने जताया था। ठीक है, आज हमारा नॉमिनेशन का 1 साल पूरा भी हुआ है, तो मैं जनता को बधाई भी देता हूं और विश्वास भी दिलाता हूं कि जिस प्रकार से आपने मेरे ऊपर विश्वास जताया उसी प्रकार से आप भी आश्वस्त हो जाइए कि घर घर तक सेवा का कार्य चलेगा, संपन्न होगा और जितनी भी समस्याएं होगी वो मैं पूरा करूँगा। सर, एक सवाल और कि जिस तरीके से पिछले विधायकों में जो भी रहे हैं, लेकिन आपने जन समस्या सुनने का भी एक जगह अपनी बनाई हुई है जी। तो किस तरीके से जन समस्या सुनते हैं आप? मैं प्रतिदिन अपने ऑफिस में बैठता हूं, 10 बजे से लेकर के 9 बजे रात तक बैठता हूं। जितनी भी जनता आती हैं हम एक एक करके उनकी समस्याओं का समाधान करते, सुनते ही नहीं हैं, उनकी समस्या का समाधान भी करते हैं। ये पूर्वांचल की शान है, जोरदार ताली बजाकर, आप ताली बजा के, यही आपका स्वागत है। सोल उड़ा के भारतीय जनता पार्टी आपका इस संगम विहार विधानसभा में स्वागत। ताली बजाएं, जोरदार ताली बजाकर। माननीय प्रवेश साहब सिंह वर्मा जी हमारे मंत्री हैं और संगम विहार में आए, ऐसा पता, जोरदार ताली बजाएं। एक बार देखेंगे, ऐसी ताली बजाएं जैसे बाबा रामदेव बजवाते हैं, ताली बजवाएं। माननीय जिलाधीश जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। सारी समस्याओं से निजात दिलाना चाहते हैं
अब वो समय आ गया है, अब सारे काम होना शुरू हो गए। जो दिल्ली के लोग दिल्ली की चिंता करते हैं वो हमारी ताकत है। आप लोग चिंता करिए, आप लोग हमको ठीक जानकारी क्या है वो हम तक पहुंचाते रहिए, कार्रवाई हम करते रहेंगे। तो बड़ा अच्छा लगा यहाँ पर आकर आप सभी से मिलकर। ये मेरे पिताजी का पुराना संसदीय क्षेत्र है, इसलिए पूरे भारी दिल्ली से एक मेरा विशेष प्यार है, विशेष लगाव है। यहाँ पर जो उन्होंने सपने देखे थे उन सारे सपनों को जल्दी से जल्दी पूरा करना है। भारी दिल्ली को, सारी कॉलोनियों को, गांव को एक अच्छी दिशा में लेकर जाना है, एक अच्छा विकसित वहाँ पे काम करना है। तो आप सभी ने मेरा स्वागत भी किया, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। बोले भारत माता की जय। सभी कार्यकर्ता एक बार सुने, जिस तरीके से पार्टी कार्यालय में प्रदेश के अंदर एक मंत्री हर शनिवार अपनी कार्यकर्ताओं के लिए, सेवाओं के लिए वहां पर उपस्थित रहते हैं, तो आज 3 से 5 के बीच में स्वास्थ्य मंत्री जी रहेंगे। तो आपकी कोई समस्या हो तो आप जा सकते हैं प्रदेश कार्यालय बीजेपी ऑफिस। देखिए, आज हमारी जो दक्षिणी दिल्ली लोकसभा है, सबसे पहले हमारे सांसद रामवीर सिंह विदुरी जी की अध्यक्षता में अंबेडकर नगर विधानसभा के अंदर देवली विधानसभा और अंबेडकर नगर विधानसभा की 11 अनऑथराइज कॉलोनीज़ का जो सीवर लाइन का काम शुरू होना था उसका आज शिलान्यास किया गया है, उसका उद्घाटन हुआ है। प्रवेश वर्मा जी हमारे जल मंत्री, उनके कोशिशों की बदौलत आज 11 अनऑथराइज कॉलोनी जिनमें कभी सीवर लाइन नहीं थी, उनमें सीवर लाइन का काम शुरू होगा। दूसरा कार्यक्रम हमारे संगम विहार विधानसभा में हमारे विधायक चंदन चौधरी जी के प्रयासों से जो देवली विधानसभा और संगम विहार विधानसभा के अंदर पूरी दिल्ली में अगर कहीं पानी की सबसे बड़ी समस्या है तो वो इन 2 विधानसभाओं में है। उन समस्याओं के समाधान के लिए डीडीए की एक लैंड शूटिंग रेंज के पास थी, उस लैंड का विजिट आज हमारे विधायक चंदन चौधरी जी ने करवाया और वो एक हफ्ते के अंदर नेक्स्ट वीक उस जगह को जल बोर्ड को हैंडओवर कर दिया जाएगा। वो डीडीए की ज़मीन थी और वहाँ पर यूजीआर बनेगा जो दोनों विधानसभाओं की पानी की समस्या को परमानेंट समाधान दिया जाएगा। इसके साथ ही एक रोड जो शूटिंग रेंज से बांध रोड को टच करेगी, उसके लिए काफ़ी समय से हमारे विधायक चंदन चौधरी जी प्रयास कर रहे थे। उसके लिए 100 करोड़ से ऊपर की जो गलियों का संगम विहार की रोडों का जो बजट था, उसके साथ साथ उस रोड का भी अलग से टेंडर लगाने के लिए मंत्री जी ने कह दिया है और जो यूजीआर बनना है उसका भी आज ही उन्होंने नक्शा बनाने के लिए अधिकारियों के लिए ऑर्डर किया है और बहुत जल्दी संगम विहार और देवली विधानसभा की जनता को पानी की समस्या से समाधान मिलेगा। और जो अलग अलग जैसे देवली और संगम विहार के अंदर एग्ज़िट नहीं है और जब सवेरे जाम का बहुत बड़ा झेलना पड़ता है, समस्या का सामना करना पड़ता है संगम विहार और देवली की जनता को, उसको ध्यान में रखते हुए शूटिंग रेंज से वहाँ बांध को और बांध से आगे इग्नो रोड से जोड़ने के लिए बहुत बड़ी राहत इस रोड को बनने के बाद साहिब सिंह वर्मा मार्ग जो विजय जौली जी विधायक रहते हुए इस रोड को बनाया था और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा जी के नाम से ये रोड था। रोड को आगे और बड़ा करने के लिए और जनता की सुविधा के हिसाब से इस रोड का जो समाधान होगा उसके लिए भी हमारे मंत्री प्रवेश वर्मा जी ने इसके लिए बहुत बड़ा एफर्ट लगाने के लिए हमारे चंदन चौधरी जी जो विधायक हैं उन दोनों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और स्पेशली हमारे सांसद रामवीर सिंह विदुरी जी जो सांसद होते हुए भी हमारे मंडल विधानसभाओं के साथ, विधायकों के साथ और जिन विधानसभाओं में हमारे विधायक नहीं है वहाँ के जनप्रतिनिधि जो चुनाव लड़े या निगम पार्षद, उनके माध्यम से क्षेत्र के विकास के कार्यों में जो वो अपना योगदान दे रहे हैं वो सराहनीय है और इसका जनता को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। अगर बात करें कि दिल्ली सरकार ने जितने बड़े बड़े फंड अब जारी किए हैं, जो बड़े बड़े, तो क्या लगता है कि जो जहां पर विकास नहीं हुआ था तो वहां पर विकास होगा? देखिए, जिस तरीके से आप सोचिए 114 करोड़ अगर संगम विहार विधानसभा का विधायक लेके आया है तो ऑब्वियसली अपने क्षेत्र के विकास के लिए, और ये आप सबको दिखाई देगा, ये काम अब शुरू हो चुका है। एक वाटर लॉगिंग के
वजह से जो एक वो रोड नाला बन रहा है, आप देखिए शुरुआत हो चुकी है और आगे भी आप लोगों को दिखाई देगा। संगम विहार की जनता खुद कहेगी मीडिया के पास आके, भाजपा को वोट देकर हमने बहुत अच्छा काम किया। तो इसलिए जो जिस उम्मीद और आशा के साथ जनता ने वोट दिया था, 27 साल बाद भाजपा की सरकार बनाई थी, उनकी उम्मीदों पे हमारे जनप्रतिनिधि खरे उतरेंगे और उसकी शुरुआत हो चुकी है। अभी जैसा आपने कहा कि संगम बिहार और देवरी विधानसभा में बड़ी समस्याएं हैं, तो अभी संगम बिहार के विधानसभा के जो चंदन चौधरी विधायक बने हैं और उन्होंने बीड़ा उठाया है कि यहाँ की समस्याओं को हम जड़ से मिटाएंगे, तो क्या लगता है चंदन चौधरी किस तरीके से कार्य कर रहे हैं? देखिए, चंदन चौधरी जी हमेशा, मुझे तो लगता है वो रात को सोते समय भी दिमाग में प्लान करते रहते हैं कि कल संगम बिहार की जनता के लिए जो निकासी का प्रॉब्लम है, जो पानी का प्रॉब्लम है, जो रोड और नालियों की समस्या है, उसका समाधान कैसे किया जाए, इसके लिए वो हमेशा तैयार रहते हैं। और आगे आप जो इतना बड़ा बजट अगर दिल्ली सरकार ने उनको दिया है तो वो इसी काम के लिए दिया है जिसके लिए वो इतने दिन से तैयारी कर रहे थे। देखिए, संगम विहार में बहुत ही समय से और 11 साल में बहुत सारे काम 18 साल के संगम विहार को देवरी को बधाई, ये सारे क्षेत्रों में पानी, सीवर, रोड, नाली, गली, सारे कामों के लिए हमारे तीनों विभाग बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं। बहुत ही जल्दी यहाँ के लोगों को ये सारी समस्याओं से निजात मिलेगी। हमारे सांसद रामवीर विदुड़ी जी, हमारे विधायक चंदन चौधरी जी पूरा दिन हर हफ्ता मुझसे मिलते हैं, हमको सारी समस्याओं के बारे में बताते रहते हैं और हम उनके द्वारा, इनकी मदद से ही सारे कामों को फॉलो करके कामों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। ये वाला आपका फ्लो बढ़ाने बताया कि कई सारे प्रोजेक्ट ऐसे चल रहे हैं और जिसमें दिल्ली सरकार अपना पूरा शेयर का पैसा भी दे रही है। आने वाले समय में हमको अतिरिक्त पानी मिलते हैं, दिल्ली में जो पानी की समस्या है उसमें भी हमको बहुत बड़ी राहत मिलेगी।